ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड में। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका डेल्टा। एक्स के आगे क्या है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 1 2 1, फिर -1 1 1, लास्ट वाला हो गया। अब इसको सॉल्व करने के पहले यहाँ पर आपको साइन थोड़ा लिखना पड़ेगा अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने समझने के लिए। तो ये पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा और तीसरा वाला प्लस होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 1 ब्रैकेट माइनस और माइनस 1, फिर ब्रैकेट डिटरमिनेंट का प्लस 1 इंटू, अब यहां पर देखो हम पहला वाला को पकड़ रहे हैं तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला गया, तो ये 4 ठो बचा। क्या क्या 1, ठीक है। अगर हम लोग ये वाले कॉलम को पकड़ेंगे तो ये चला जाएगा, है ना, तो बचेगा ये भी चला जाएगा। इसको जब हम पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो 4 तो बचा ना। क्या क्या बचा? ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला। जब हम ये वाले को लेंगे तो इसका कॉलम ये है और इसका रो ये दोनों चला जाएगा। क्या बचेगा? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको छोड़ दो। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 सर 1 इंटू ये -3 है, 1 इंटू -3 -3 होगा, पर यहाँ तो पहले से एक तो माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा? 1 + 3। आगे में एक इंटू दिखा देना। दो इंटू 1 तो माइनस, फिर से 1 इंटू -3। गलती नहीं किया है तो 1 इंटू -3 हो जाएगा, तो फिर से वही -3 आएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस करेगा, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 1। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 + 3 4, 4 इंटू 1, 3 + 2 5, 5 इंटू 1, 2 से 1 माइनस हुआ तो 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 5 4 9 और 1 10। ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हमको सेकेंड स्टेप में, ठीक है। इतना को पहले आप नोट करो, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। चलो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या था लिख देते हैं। क्या था डिटरमिनेंट? 1 2 1, -1 1 और 1 और 1 -3 और यही था ना, जिसका वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? 10 निकाले थे। अब क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालना है सबका। कैपिटल है 1 1, ये वाला 1 2 1 3, फिर A 21
उसके बाद 33। कैसे करके निकालेंगे सर? A11 मतलब ये जो हम लोग निकाल के पहले से रखे हैं ना, A11 ये वाला है। क्या क्या बचेगा? 1 1। अच्छा, और एक चीज, 1 + 1 क्या आ रहा है? 2 हो रहा है। 2 एक इवन नंबर है, इसके सामने कुछ नहीं आएगा। 1 + 2 ऑड नंबर, तो आगे में 1 + 3 4 इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है। 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो माइनस में। 2 + 2 4 इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है। 2 + 3 5 है तो आगे में तो माइनस साइन देना पड़ेगा। 3 + 1 4 है तो कुछ नहीं करना है। 3 + 2 5 है तो माइनस, और 3 + 3 6 है तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 × 1 माइनस 1 × -3 करने से -3 आएगा। ये -3 ये माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा? तो 1 + 3 कितना हो गया? ये पहला वाला हुआ। A12 ये रहा 12, इसको 12 बोलते हैं ये वाले को। ये रो और ये कलम छूटा तो क्या क्या बचा? तो 2 × 1 2 माइनस 1 × 3 -3, 1 × -3 -3, ये -3 इसको क्या कर देगा? और 2 + 3 अभी अभी इसको निकाले थे, और A13 अभी अभी निकाले थे। कितना निकाले थे बताओ तो, चेक करो। याद है? 1 निकला था शायद, 1 निकला था। देखते हैं ना, कर लेते हैं और एक बार। क्या है ये वाला? क्या क्या बचा लिखो। 2 1 1 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, 1 × 1 1, 2 से 1 किया तो 1। ठीक है, फिर A21 देखो, A21 ये वाला है, इस लाइन को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन कटेगा। ठीक है, A21 में ये वाला जाएगा और ये वाला चला जाएगा। तो क्या क्या बचा? सॉल्व करेंगे। -1 × 1 -1, बीच में क्या आता है? 1 × 1 1, -1 -1 -2 होना चाहिए, पर आगे में क्या है? 2। देखो, यहाँ पर आगे में 2 क्या है? यहाँ आगे में क्या है? 2। तो मेरा आंसर 5 नहीं आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा? यहाँ कुछ नहीं चलेगा। इसके आगे में क्या है? 2। तो ये माइनस अगर यहाँ पर आ जाएगा ना, -1 -1 -2 होता है, और इस -2 के साथ जब ये एक माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? +2 होता है। थोड़ा सा भी प्लस माइनस में गलती करोगे, आंसर मैच नहीं करेगा। फिर बोलोगे सर आंसर भूल दिया है। आंसर भूल नहीं दिया है, तुम प्लस माइनस में गड़बड़ की हो। A22 मतलब कौन सा वाला पकड़ेंगे? ये तो रहेगा ही रहेगा। अभी अभी चला को पकड़ेंगे, क्योंकि ये वाले को 22 बोलते हैं। दिस इज 22 का मतलब 2 नंबर रो और 2 नंबर कलम, ये वाला। अगर ये और ये को पकड़ लिए तो क्या क्या बच गया? और 1 1 1 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 × 1 1 -1 × 1 1, क्या हुआ? खत्म। उसके बाद A23 बोला तो ये वाला लाइन को पकड़ेंगे, है ना? और इसमें क्या क्या आएगा? 1 1 -1 और 1,
यहाँ पर कौन सा सिंबल है, यहाँ पे तो माइनस सिंबल है, उसको ध्यान से देखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 क्या होगा, और 1 इंटू -1 -1, पर पहले से एक तो माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, फिर भी तो आगे में एक तो -1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना देखो, कोई डाउट है तो पूछो, इतना देखो पहले, लिखना बाद में, फिर लास्ट वाला करेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा, A 31, 31 का मतलब तीन नंबर रो है ना, 31 मतलब पहला कलम, ये वाला। इसको पकड़े और इसको पकड़े, ये दोनों चला गया, तो क्या क्या बचा, 1 और -3। सॉल्व करो, -1 इंटू -3, 3 इंटू 1 3, दोनों माइनस मिलके प्लस, तो खाली 3 आएगा, और 1 इंटू 1, 3 से क्या तो 2। 32 में देखो एक माइनस है ना, तो आंसर भी हिसाब से बोलना क्या होगा। ये वाला पकड़ लो, 32 ये वाला है, तो ये वाला रो और ये वाला कलम, क्या बचा, 1 2 1 और -3। सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 1 2, आगे में क्या है, तो -3 और -2 -5 होता है, पर इसके आगे में अगर तो माइनस साइन रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब बचा लास्ट वाला, ये रो और ये वाला कलम, क्या क्या बचा, 1 2 -1 और 1। सॉल्व करो, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या निकलेगा, ये -2 इस माइनस को क्या कर देगा, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसा करके हम लोग क्या निकाल लिए, तो तुम लोग भी पहले इंटू बाहर में कर लेना, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके प्लस माइनस चेक करना। क्लियर हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा, कोफैक्टर बनाने के बाद क्या बनाते हैं, एडजेंट, और एडजेंट बनाने के बाद इनवर्स बनाने के बाद फिर सॉल्यूशन, है ना, काफी लंबा है वाला। लिखो इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजेंट लिखेंगे। कैसे एडजेंट लिखेंगे, जैसे नॉर्मली 11 12 13 रो में लिखते हैं, रो को क्या बना देंगे, कलम, ऐसे लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 31, इसलिए मैंने इस पैटर्न में आंसर सॉल्व किया है। 30, अच्छा ये 23 होगा नहीं, तो A11 क्या निकला था हमारा 4, A12 A13 1 था, A21 2, A22 A23 A31, उसके बाद और उसके बाद, समझे, ठीक है। ये क्या निकला, एडजेंट है, एडजेंट के बाद क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। नहीं, अलग अलग स्टेप है, कंप्लीट करना पड़ेगा, और क्या। अब निकालेंगे इनवर्स।
ए इनवर्स 1 इक्वल टू एडजेंट ए बाय ऑर्डर ऑफ ए। एडजेंट ए क्या था, जो था बता दो। ऑर्डर ऑफ ए क्या निकाला था याद है, 10। सबके साथ क्या डिवाइड करोगे, ये अलग कट रहा है बोल के काट मत देना। इसको अगर काटोगे तो तुम लोग का कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर चाहते हो कि कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से हो तो बिल्कुल भी काटा पीटी मत करना। हुआ, ये तुम्हारा ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, इसको लिखोगे क्या, लिखो। अब हमको क्या बोला, अब हमको बोला सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी। ठीक है, वह जहां पर x का मतलब हमको कितना टू आंसर चाहिए, 3 टू आंसर चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन सब में डबल था, x y 2 आंसर लिखते थे, अभी कितना चाहिए, तो x y z लिखेंगे। x का मतलब x y z है और b का मतलब क्या है 402 है ना। और a इनवर्स तो निकाले ना, अभी a इनवर्स तो निकाल लेना। अब सॉल्व करना चालू करेंगे। x इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी, ए इनवर्स 1 की जगह इसका वैल्यू सब लिखेंगे। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तुम लोग लिखे हो ना, मेरे को बताना, फिर वैल्यू सब बताना। x इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी। रुको साइड से करते हैं, पूरा बोर्ड में जगह हो जाएगा। x इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी। ए इनवर्स क्या है बताओ, बाय 10 बाद में कर लूंगा, पहले ऊपर वाला बता दो। 4 नीचे में -5 है। इतना है तो, और सबके नीचे क्या है, ये किसके साथ इंटू होगा, बी के साथ। बी क्या है, अब ये देखो रो कितना टो है, 3 टो रो है, कलम कितना टो है, तो इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे। यहाँ पर रो कितना टो है, और ऐसे सीधे में कलम, तो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला मैच कर रहा है कि नहीं, इंटू होगा और आंसर क्या निकलेगा 3 और 1, मतलब ऐसा वाला आंसर निकलेगा। पहला वाला पहले वाले के साथ इंटू होता है। तुम बताओ जोली, 4/10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पैर मत लो, 4/10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4/10 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2/10 हाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और लास्ट वाला 2/10। समझ गए, सेकेंड लाइन। -5/10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका पहला वाला इसका पहले वाले के साथ, इसका दूसरा वाला इसका दूसरे वाले के साथ, और इसका तीसरा वाला यहाँ का तीसरे वाले के साथ इंटू होगा। समझ आ रहा है। फिर 1/10 इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ,
फिर ये वाला 0 के साथ, फिर 3/10 2 के साथ सॉल्व करते हैं। नीचे में पाई 10 है, ठीक है, उसको भूल जाओ। ऊपर में देखो 4 into 4 कितना हुआ, 4 into 4 16। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 0 into 2/10 का तो वो 0 हो गया। ऐसा नहीं कि जीरो का वैल्यू नहीं है, जीरो का तो बहुत वैल्यू है। अगर एक जीरो लगा तो 10 हो गया, 2 जीरो में 3 जीरो 4 जीरो, जीरो का बहुत वैल्यू है। पर फिलहाल यहाँ पर जीरो के साथ 2/10 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और ये 2 into 2 4 हो जाएगा। नीचे में कितना था, तो 16 + 4 20/10 कितना निकला 2। तो यहाँ पर जगह नहीं है बोल के मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला 5 into 4 20 माइनस में ये 0 है, 5 into 2 तो -20 और +10 क्या होगा बताओ, -20 + 10 -10 होगा। नीचे में क्या था 10, 10 और 10 कट के क्या निकलेगा -1। आ रहा है समझ में। ये दूसरा वाला है। फिर कौन सा बचा, लास्ट वाला 4 into 1 कितना होगा, -2 into 0 3 into 2/10 तो 6 + 4 कितना होगा 10/10 कट के कितना होगा, ये निकल गया आंसर, ठीक है। पर इतना में थोड़ी खत्म होगा, इसको और प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको लिखो फिर प्रोसेस करेंगे और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अतः कैपिटल X इज इक्वल टू X, Y और Z। X की जगह क्या निकला 2, Y की जगह -1, Z की जगह 1। अतः X इक्वल टू 2, Y इक्वल टू -1, Z इक्वल टू 1। ये भी लिख सकते हो द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशंस आर, इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। बच्चे और क्या गलती करते हैं एग्जाम में बताओ। बच्चे बोलते हैं मेरा आंसर सही निकला कि नहीं, मैं बाजू वाले से पूछता हूँ, और बाजू वाला उसके बाजू वाले से पूछेगा, और ऐसे करके पूरा क्लास में पूछा पूछी चालू कि सही किए कि गलत किए। सिंपल है, आप जो वैल्यू निकाले ना, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो। जैसे पहला वाला इक्वेशन क्या है, x - y + z, x की जगह क्या निकला माइनस, y की जगह क्या निकला z की जगह 2 माइनस माइनस क्या 4 निकल रहा है, क्या 4 निकलना चाहिए, तो आंसर सही है। कोई बच्चा बोला नहीं सर मैं इक्वेशन 1 में नहीं, मैं इक्वेशन 3 में डाल के देखूंगा वैल्यू को, ठीक है 3 में डाल लो। क्या दिया है x + y + z, x की जगह 2 + y की जगह -1, z की जगह 1, +1 - 1 तो 2 से 1 गया तो देखो +1 - 1 तो ऐसे ही कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आप जो भी आंसर निकालो उसको इक्वेशन में डालो। इक्वेशन में डालने के बाद देखो क्या यही नंबर सब निकल रहा है, कोई एक भी इक्वेशन में डालो, तीनों में मत डालना। ये रफ रहेगा, ये जो चेकिंग वाला पार्ट है ना ये रफ रहेगा, ये फेयर में नहीं होगा। तुम कॉपी के लास्ट में चेक कर लेना मैंने आंसर सही निकाला या गलत निकाला। किसी दोस्त से पूछने का दरकार नहीं है कि बताओ कैसे हुआ बोल के, खुद से करो, बी इंडिपेंडेंट।